अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीक मार्केट के लिए एक रोबोस्ट वीक रहा, जिसके अंदर ज़्यादातर ट्रेडिंग सेशंस इंडेक्स ने पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करे। ये ज़्यादातर ट्रेडिंग सेशंस की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो तकरीबन इस वीक के अंदर इस रिकॉर्डिंग के वक्त 1.2% का गेन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पिछले वीक्स के अंदर अगर हम देखें तो इंडेक्स को 41,900 की रेजिस्टेंस का सामना रहा था, लेकिन इस वीक के अंदर इंडेक्स ने 41,900 की रेजिस्टेंस को अबूर करा और उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करा, जो कि सिग्नल करता है एक बुलिश बायस को। मींस के आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर अपनी सस्टेनेंस शो करता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस इंडेक्स के लिए मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। इंडेक्स इस वक्त अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और साथ में अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर्स को देखें तो वो हमें ये रहनुमाई करते हैं कि जो KC 100 इंडेक्स में वॉल्यूम का फ्लोज आया है वो बेहतरी की तरफ आया है और एक बुलिश सिग्नल को जनरेट करता है। अगर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स का जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इंडेक्स इस वक्त अपने एक ओवरबॉट रीजन के अंदर है, जिसमें हम माइनर डिप्स या फिर कंसोलिडेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये कंसोलिडेशन ये माइनर डिप्स जो हैं, ये जो ओवरबॉट रीजन की रीडिंग्स हैं, जो इंडिकेटर्स अपने आप को हिट अप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कूल ऑफ होने के लिए होंगी और फिर इंडेक्स जो है वो दोबारा से अपने मोमेंटम को रीगेन कर सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो इंडेक्स को 41,800 से 41,500 के रीजन में बेहतरीन सपोर्ट या फिर अच्छी सपोर्ट जो है वो मिल सकती है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस के लिए इंडेक्स को 42,500 से 43,200 का रीजन मज़ाहमत वाला रीजन हो सकता है, जहां पर कुछ पोजीशंस ऑफलोड होती हुई नज़र आ सकती हैं। सेक्टोरल पिक्स के हवाले से बात करते हुए हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर लाइमलाइट के अंदर है और सीमेंट सेक्टर के अंदर हमारी लाइकिंग्स इस वक्त मेपल लीफ सीमेंट, जेरार्ड सीमेंट, लकी सीमेंट और पाइनियर सीमेंट की जानिब है, जबकि दूसरी जानिब सीमेंट सेक्टर को फॉलो करते हुए इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर मुगल स्टील, अमरेली स्टील और इंटरनेशनल स्टील्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से बात करते हुए UBL बैंक और बैंक कल फला के अंदर पोजीशंस लेना मुनासिब नज़र आता है और इन स्क्रिप्ट्स के अंदर वीकनेस आने पर पोजीशन लेना चाहिए, बिकॉज UBL बैंक को भी अगर हम देखें तो वो एक ओवरबॉट रीडिंग्स के अंदर है और ओवरबॉट रीडिंग्स जो हैं वो जब नॉर्मलाइज होती हैं तो उस वक्त इसके अंदर जो है वो अपनी पोजीशंस को अप्रोप्रिएट लेवल्स के पास जमा करना चाहिए या फिर नई पोजीशंस जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर से नेटसोल और सिस्टम्स, इनमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, इनके अंदर पोजीशंस को बनाया जा सकता है। जबकि अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर से निशात मिल और निशात चुनिया, ये दोनों स्क्रिप्ट जो हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर से बेहतरी की तरफ नज़र आते हैं। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com। शुक्रिया।